मैं आपसे थोड़ा सा ऐलान करूंगा कि मदरसे के लिए कुछ तामुल करो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, तक 10,000 मरतबा मैं आपको दुआएं न दे दूं, कोई 500 देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा वक्त भी आना था, अल्लाह के कुरान की तरक्की के लिए मुझे आपको खड़ा करने के लिए जन्नत की बशारतें देनी पड़ेगी। इसका मतलब जन्नत के लालच में हमने दिया, अल्लाह की मोहब्बत में किसी ने कुछ नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 22 जमात-उस-सानी एक वक्त एक दिन गुजरा, जमात-उस-सानी की आखिरी तारीखें चल रही है। इस महीने में खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से जनाजा उठा था। ये वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिसने अपने तन के कपड़े से लेके सारे घर का माल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वार दिया है, कुछ नहीं छोड़ा इसने। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे आपसे मेरा जीजो अल्लाह तकाजा कर रहा है, दो दो दो। और सिद्दीक से पूछा जा रहा है, सब कुछ लेके आ गया, कुछ घर पे भी छोड़ के आया कि नहीं आया? अल्लाह को कसमें उठाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह फरमा रहे, कसम मुझे मज़बाने की सारे के सारे इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। ईमान की पहचान की बुनियादी अमाल साले है। आप भी ईमान वाले, मैं भी ईमान वाला, सारे के सारे पर्दे के पीछे यहाँ जितने बैठे सारे के सारे ईमान वाले। ओ लोगों, मैं कुरैशी मेरी पहचान है, मैं शेख हूँ मेरी पहचान है, मैं सैयद हूँ मेरी पहचान है, मैं पठान हूँ मेरी पहचान है, मैं ईमान वाला। इसकी पहचान अल्लाह ने अमाल साले के अंदर रख दी। मेरे अजीजों, अपने ईमान की पहचान कराने के लिए आज कितने थे दरिया खान के अंदर जिन्होंने ईमान अमाल साले का सहारा लिया है। कौन सी ऐसी सिक्योरिटी नहीं जो हमारे घर में मौजूद ना हो। खारदार तारे हमारे घर में लगी हुई है, खारदार तारे हमारे घर में लगी हुई है, सिक्योरिटी अलार्म हमारे में लगा हुआ है, पालतू कुत्ते मेरे अजीजों दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, कैमरे मेरे तेरे दरवाजे के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन सुबह उठ के देखा, इन सारी की हिफाजत के बावजूद तेरा मेरा घर महफूज है। ओ पगले, तुझे पता ही नहीं था जिन चीजों को अल्लाह ने बेकीमती कहा उसके लिए तो तूने इतनी हिफाजती तदबीरों को इख्तियार कर रखा है। और जिसकी अल्लाह ने इतनी कीमत लगाई, हया के बदले जन्नत का वादा, सच के बदले जन्नत का वादा, गैरत के बदले जन्नत का वादा, पर्दे के बदले जन्नत का वादा, तक़वे के बदले जन्नत का वादा, वादा पूरा करने के बदले जन्नत का वादा, नमाज के लिए जन्नत का वादा। चोर आया, तेरे मेरे घर का सोना छोड़ गया, ये सारी की सारी चीजें जिनसे खुदा मुस्तफा राजी होता है सबकी पोटली बांध के चोर ले गया। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बच गया। आसमान के फरिश्ते कह रहे हो बेगैरत तेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा। बेटी बाप की सांस में खोल गला खोल कर यहाँ तक गला खोलो, भाइयों तुम में शर्म हो। एक औरत दरिया खान के बाजार में से गुजरे, 36 आदमी रास्ता छोड़ के खड़े हो जाते हो। लेडीज फर्स्ट है, लेडीज को रास्ता दो। बस के अंदर औरत आ जाए, कुर्सी देते हो, रिक्शे में औरत पहले आप बैठ जाओ, आप ही औरतों को आने दो। बिजली का बिल मिलाने के लिए औरत पहले आगे आ जाए। हर जगह तो मेरे अजीजों औरत का एहतराम कर रहे हो, लेकिन जब तेरे घर में औरत है, बताओ उसने तेरा एहतराम क्यों भुला दिया? दरिया खान वालों जितने यहाँ बैठे हो, कोई भी मेरे अजीजों गैरत से खाली नहीं, सारे के सारे गैरत वाले। तेरे मेरे दरवाजे के ऊपर कोई जवान खड़ा हो जाए, चौथा मोहल्ले वाला कहेगा ओए क्यों खड़ा है? तुझे पता किसका दरवाजा है? चीर फाड़ के रख देगा तुझे, चल दफे हो। जब तुझे पता लग जाए यार तेरे दरवाजे पर आज फलाना खड़ा था, अच्छा भाई इधर फोन करके पूछ के तो हूँ, बाजार के अंदर घर मिल गया, इधर आगे मेरे घर के दरवाजे के ऊपर तो खड़ा था, तेरी जुर्रत कैसे हुई? अंदर ना खड़ा करी हो, फिर मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहेगा। ओए बाबूजी, 4 बेटियां घर के अंदर, 2 बहनें घर के अंदर, बीवी माँ घर के अंदर, कोई तेरे दरवाजे पर जाने खड़ा हो जाए, तेरी गैरत को जोश आ जाता है। जब ये गैरत सुबह बुर्का पहन के घर से दरिया खान के बाजार में निकलती है, न कोई दूध वाला छोड़ती है, न मेकअप वाला छोड़ती है, न जूते वाला छोड़ती है, न कपड़े वाला छोड़ती है, न लंडे वाला छोड़ती है, न गोश्त की दुकान छोड़ती है, न सब्जी की दुकान छोड़ती है। और टोपियों पगड़ियों वालों, फिर बताओ उस वक्त गैरत का जनाजा कहाँ निकल जाता?
हाजी साहब आज घर के अंदर क्या पका, तेरी भाभी को पता होगा, ये जिम्मेदारी तो मैंने उसके ऊपर डाल दी। हर एक के आगे जलील होती फिरे ये अदब के साथ। मैंने हर साल उम्रा करने वाले ने जिम्मेदारी औरत के ऊपर डाल दी कि मैं तो हाजी का लिबादा ओढ़ के दुकान पे बैठा रहूंगा, मेरी गैरत का जनाजा तूने मौत से पहले मैं सारी दुनिया के सामने निकाल देना है। तुम तो गैरत वाले लोग थे, वो लोगों उधर खान वालों डेरे वालों, तुम तो गैरत वाले भक्कर वाले लोग थे। वो लोगों तुम्हारे बाजारों के अंदर शाजो नाजर औरतें फिरती थी, ऐसी बाकिरदार तुम्हारे बच्चों को जन्म देने वाली औरतें थी कि परिंदों की आंख ने भी औरतों का पर्दा नहीं देखा था। लेकिन पता नहीं तुम्हें भी पैसे के पीछे क्या हो गया। वो लोगों तुमने भी इज्जतदार घरानों से अपनी गैरत के जनाजे को निकाल दिया है। मर्द की पगड़ी पगड़ी सलामती रहती है, जब पगड़ी का बेड़ा गर्क पगड़ी उस वक्त उतर जाती है, मर्द की टोपी का वकार उस वक्त उतर जाता है जब उसकी औरत बेपर्दा होकर बाजार के अंदर आ जाती है। कपड़े की पहचान नहीं, दुकान पे लेने जाओ ये कौन सा चावल है, कर्नल है, बासमती है, चावल की पहचान नहीं, मोटी बारीक चीनी की पहचान नहीं। लेकिन एक औरत इस गली में से चक्कर लगाए, छत्ती कहे फलाने की धी है, फलाने की बेटी है, बता फिर तेरी मेरी गैरत कहां बची है। थोड़ा सा मेरे अजीजों सोचो, अल्लाह अकबर, हमने कितनी गैरत को सस्ता किया कि थोड़े पैसों दुनिया के पीछे अपनी गैरतों के जनाजे निकाल के रख दिए। मेरे अजीजों, अल्लाह भी गैरत वाला, खुदा का मुस्तफा भी गैरत वाला, दीन भी गैरत वाला। ये तो ऐसा गैरत वाला दीन था, चमड़े उधड़ गए, लेकिन इस दीन की गैरत को कायनात के अंदर बचा के रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन बैठे हुए हैं। अरे आपने फरमाया, ओ लोगों बताओ तो सही सबसे अक्लमंद औरत कौन है। आप भी घर में जाके पूछना अक्लमंद औरत कौन है। बड़ा परेशान हो, अजी क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो, 20,000 की जरूरत है। अल्लाह भाई से कह दे नहीं, किसी से उधार मांग ले। आज के दौर के अंदर उधार भी देता है। अगर 20,000 में आपको दे दो तो आप क्या, तो आप मुझे क्या दोगे, तो तेरे पास कहां से। बस इस बात को छोड़ो, कहां से आए। अल्लाह अकबर, जब 20,000 निकाल के देगी, कलेजा इतना बड़ा हो जाएगा, कहाँ आए। देखा मेरी चालाकी, देखा मेरी जहानत। अल्लाह अकबर, क्या किया, जो आप मुझे हर महीने तनख्वाह देते उसमें से 1000 करके मैंने 20,000 जोड़ रखे हैं। अल्लाह अकबर, फिर तो बाजारों में कहता फिरेगा तेरी भाभी से बड़ी अक्लमंद औरत कोई नहीं, तेरी भाभी से बड़ी सियानी औरत कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। तेरे मेरे यहाँ पैसे बचाने वाली का म्यार अक्लमंदी के पैमाने में तोला जाता है। रहमत वाला नबी बैठा हुआ है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। आपने फरमाया अक्लमंद औरत कौन है। अबू बकर जैसे मेरे अजीजों अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, अबू बकर जैसा सिद्दीक बैठा हुआ है। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। हुजूर ने फरमाया तुम सही कहते हो, लेकिन मेरी ये राय कोई नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, घर तशरीफ ले गए और जाकर सईदा फातिमा के सामने मायूस हो गए। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगी, ए अली क्या बात है, क्या तेरे अब्बा ने सवाल किया क्या अक्लमंद औरत कौन है। फिर किसने जवाब दिया, क्या किसी ने जवाब ना दिया। अच्छा मैं बताती हूँ, जा मेरे अब्बा को जाके जवाब दे देना। हज़रत अली को बता दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह, आपके सवाल का जवाब मैं लेके आ गया। आपने फरमाया क्या जवाब लाया। अक्लमंद औरत कौन है। अल्लाह के नबी, मैं बताता हूँ, अक्लमंद औरत वो है जिसने सारी जिंदगी न किसी गैर महरम को देखा और सारी जिंदगी में कभी अपना चेहरा गैर महरम को न दिखाया हो। आमना के लाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया अली ये जवाब किसने दिया। आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा ने दिया। अचानक हंसते हंसते रोने लग गए। या रसूल अल्लाह, आपकी हंसी आंसू में तब्दील क्यों हो गई। फरमाया मुझे पता था ये जवाब मेरी फातिमा के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। अक्लमंद औरत घर के अंदर मौलवी साहब घर के अंदर जाके कह रहे बेटी सर पे दुपट्टा ले ले। कि अब्बा आपको क्या हो गया। चचा की बेटियां तो नंगे सर कर रही हैं, मामे की बेटियां। रब्बुल आलमीन की कसम है मौलाना, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आज हमारे बच्चे आलिम नहीं बन रहे, आज हमारे बच्चे हाफिज नहीं बन रहे, आज हमारे बच्चे कारी नहीं बन रहे। तुम्हारी तरफ देखकर हमारे बच्चों ने भी दीनदारी लाइन को छोड़ दिया है।
आपके हाथों में मेरे अजीज दुनिया की सारी जरूरतें, आपके बच्चों के पास दुनिया की सारी सहूलतें। हम कभी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर ये नहीं कहते अल्लाह तुम्हारे से छीन ले, बल्कि हम तो मस्जिदों के अंदर हाथ उठा के कहते अल्लाह और बरकत अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। जो अल्लाह को पसंद हो अल्लाह वो चीजें अता फरमाए। लेकिन हमारे बच्चे भी तो तुम्हारा दिल रखते हैं, ये कुरान के हाफिजों में भी तो वही जज्बा है। अगर आपका बच्चा 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके फिरता है, कम अज कम इसके दिल के अंदर 50,000 रुपए का मोबाइल आता है। ये कहाँ से आया? मेरा अब्बा 22वें ग्रेड का अफसर है, मेरा अब्बा होलसेल का काम करता है। उसने कहा अच्छा जो सारी जिंदगी इमामत करता रहा वो तो अपने लिए एक मकान ना बना सका, अब इससे हटकर इस लाइन पे लूंगा। उसने लाती किताबें बाप के सामने रख दी, कुरान पाक बाप के सामने रख दिया। अब्बा तुझे कुरान ने क्या दिया जो मुझे देगा? अब्बा मैं तो मोबाइलों की दुकान पे काम करूंगा। अब्बा जान मैं तो बर्गर की रेडी लगाऊंगा, मैं तो सर्दी के मौसम में सूप लगाऊंगा। और मेरे अजीजों इतने रहम दिल बेरहम ना हो जाओ कि अल्लाह अकबर हमारे जुल्म की वजह से मजलूम भी जालिम बनना शुरू कर दे। यकीन जानो मेरे प्यारो, एक इस निजाम को मेरे अजीजों एक म्यार दो। ये मदरसा है क्या? खुदाए पाक की कसम है, जिस तरह फौजी वर्दी के अंदर इस्लामी सरहदों की मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ये बच्चे कुरान वाले आपके दिए अतियात से फायदा लेकर इस्लामी चौकियों की हिफाजत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया का कुफर इन मुसलमानों से कामता है। अफगानिस्तान के अंदर जाके पूछ लो, पगड़ी टोपी वाले को देखा, अमेरिका के फौजियों की पतलूनें ढीली हो गई। 49 मुमालिक कुफर बनकर आए थे, लेकिन दाढ़ी पगड़ी वालों को देखकर मेरे अजीजों सर झुका के चले गए। आज पूरी दुनिया का कुफर तेरी एटमिक ताकत से कामता। मेरे अजीजों ये उलमा इकराम का रोब और दबदबा है। अल्लाह ने कुरान की बहारों और हदीस की बरकत से अल्लाह ने अता फरमा रखा है। मेरे अजीजों पूरी दुनिया का कुफर यहाँ आता है और पूरी दुनिया का कुफर यहाँ इस्लाम सीख के जाता है। अब मेरे अजीजों जब आकर आपकी मेरी बदतमीजी देखता होगा, नाच गाना वही जो उनके मुल्कों में हमारे मुल्कों में, शराब का म्यार वही जो उनके मुल्कों में हमारे मुल्कों में, बेहयाई के बाजार उनके मुल्कों में हमारे मुल्कों में, फिर हाथ जोड़ के कहते हैं जैसा इस्लाम तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा इस्लाम हमारे पास है। अगर ये इस्लाम सच्चा तो इस इस्लाम से जो हम अपना रहे वो इस्लाम सच्चा है। बताओ मेरा अजीजों, ये आज का नौजवान है, ये खड़ा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पहचान कराएगा? इसके अब्बा को नबी की पहचान नहीं, इसके दादा को नबी की पहचान नहीं, जो दोनों दुनिया से चले गए। परदादा को पहचान नहीं, अम्मा को पहचान नहीं, दादी नानी को पहचान नहीं, वो भी दुनिया से चले गए। जिन गोदों के अंदर कुरान की लोरियां दे देकर इन्हें पहचान करानी चाहिए थी, और जिन कमाई हलाल कमाई से इन्हें इस्लाम की पहचान करानी चाहिए थी, उन हाथों ने भी हलाल कमाई करना छोड़ दी और उन माओं ने भी हलाल ग़िज़ाएं खिलानी छोड़ दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा सबसे बड़ा निकला। आज का बड़ा नतीजा, अभी इलेक्शन आएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आज का सबसे बड़ा नतीजा 1,80,000 वोट लेकर फलानी पार्टी से कामयाब हो गया। आज का बड़ा नतीजा ये कि 4 बच्चों का बाप बगैर कलमे के दुनिया से चला गया। आज का बड़ा नतीजा ये कि 4 बच्चों के बाप का जनाजा उठा, मोहल्ले वाले तो जनाजा पढ़ के चले गए, लेकिन 4 बच्चों में से किसी को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। ये बड़ा नतीजा। बाप मेरा भी मरा, माँ मेरी भी मरी, बोली इमरान अम्मा तेरी भी चली गई। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ कि आप में से कहीं ऐसे बैठे होंगे जिनके माँ बाप या दोनों में से एक चला गया। आपने दुनिया के अंदर जितने थे उनका तौदा किया। बताओ जो तुम्हें गोदों में लेके लोरियां देती रही, 10 साल हो गए मरे, उसका तुमने क्या अदा किया है? रोटी खाते गए, नमाजें पढ़ते गए, कुरान पढ़ते हुए कभी याद आई? मुल्तान मेरा चीजों मान लेने जाते हो, दरिया खान डेरा इस्माइल खान जाते हो, ये सामने कब्रिस्तान है जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को छुपा रखा। ये कभी याद आई? अब्बा कभी याद आया? इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी दुकान तेरे नाम दे के चला गया। ये दुकान मेरे अब्बा की थी, माशाल्लाह मेरे अब्बा की पुरानी दुकान, बस अब्बा ने कुर्सी पे ला दी, हमने तो कुछ नहीं किया, सारे हमारे अब्बा का है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों से अब्बा को बोल दो, इस काबिल छोड़ो कि मेरा बच्चा बाहर बैठा हुआ है। मैंने सूडान का एक मोबाइल के ऊपर क्लिप देखा,
सूडान का मोबाइल के ऊपर मरने वाले की कब्र के इर्द गिर्द नौजवान बड़े छोटे कुरान पाक लेके बैठे, झूल रहे। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? कि मौलाना जिनका कोई फौत हो जाता है उनके वारिस बाप की भाई की कब्र पे बैठ के घंटों तिलावत करते रहते हैं ताकि कुरान की तिलावत की वजह से मरने वाले के लिए कब्र में आसानी हो जाए। और आपके मुल्क में क्या होता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वहां तो मट्टी डाली जा रही होती है, फिर एक दरख्त की लकड़ी लाई जाती है, सूखी होती है, लकड़ी लाओ ये सारे बड़े माशाल्लाह शेखुल हदीस कहते हैं लकड़ी लाओ जी, लकड़ी लाओ, लकड़ी लाई जाती है, फिर सराने यूं करके टांग दी जाती है। ये लकड़ी क्या करेगी? इस पे पत्ते उगेंगे, ये दरख्त बनेगा, ये अल्लाह का जिक्र करेंगे, इसके जिक्र वाले पत्तों का साया मेरे बाप की कब्र पे पड़ेगा। मेरे बाप का फिटे मुंह बेगैरत, 4 बच्चे 3 बच्चियां घर के अंदर बैठी, माँ घर में बैठी, 4 भाई घर के अंदर बैठे, 3 बहनें घर के अंदर बैठी, फूफियां घर के अंदर बैठी, भतीजे भांजे घर के अंदर बैठी। कितनी नसीबी की बात है, 50 अफराद का कुर्बा, लेकिन एक भी मैयत का वारिस नहीं बन सका।